तो कहेंगे नौ दुर्गा नौ दुर्गा, और जैसे तैसे बीतेंगे वो 9 दिन कहते कहते नौ दुर्गा नौ दुर्गा। उसके बाद क्या कहोगे? दे मुर्गा नोच के दे मुर्गा। नारद, जो ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य प्रमादवश मदिरा पीते हैं उन्हें यमदूत अयनपान नामक नरक में गिराते हैं। अब चाहे वैश्य पी लो, चाहे क्षत्रिय पी लो, चाहे ब्राह्मण पी लो, कोई भी पी लो, सब के सब जाएंगे नरक में, किसी को भी राहत नहीं है। सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। सत साहेब, मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि जो लोग मदिरा पीते हैं अर्थात दारू पीते हैं वो 70 जन्म कुत्ते की योनि को प्राप्त होते हैं। धीरज रखना, प्रमाण भी देंगे। परमेश्वर कबीर कहते हैं, मांस मछरिया खाते हैं सुरापान से हेत, ते नर नरखे जाएंगे माता पिता समेत। अर्थात परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मांस मछली ये खाते हैं और कहते हैं सुरापान से हेत, कि हम दारू नहीं पीते हैं, हम शराब को हाथ नहीं लगाते हैं, हम तो बस मांस मछलियाँ बस खाते हैं, मांस आंस खा लेते हैं, हम दारू नहीं पीते, हम अच्छे हैं, हम तो बियर पी लेते हैं, हम नहीं खाते भैया, हम तो अच्छे हैं, हम दारू नहीं पीते। तो उनके लिए परमात्मा कह रहे हैं कि जो मांस मछलियाँ खाते हैं और बड़े अपने आप को बड़ा बनाते हैं कि हम तो दारू नहीं पीते, वे नरखे जाएंगे माता पिता समेत, अपने मम्मी पापा को कुटुंब को भी लेकर वो नरक में जाएंगे। प्रमाण देंगे आपको। कहते हैं कि एक परिवार का अगर एक पुत्र भी नाम दीक्षा ले ले पूर्ण संत से, जो तत्वदर्शी संत होते हैं उनसे नाम दीक्षा ले ले और शास्त्र अनुकूल भक्ति कर ले तो 108 पीढ़ियां तार देता है परमात्मा। और अगर वही कुल का एक लड़का, एक वंश का एक लड़का अगर गलत व्यसन में पड़ जाता है, मांस मछली खाने लगता है, दारू पीने लगता है, तो फिर सोचिए भला। परमेश्वर कबीर कह रहे हैं, कोई साधारण इंसान नहीं कह रहा है, पूरी सृष्टि सर्वश्रेष्ठी रचनहार परमेश्वर कबीर, छोटी मोटी बात नहीं है। परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कि वो बिगड़ जाता है, अगर गंदी आदतों में आ जाता है, मांस खाने लगता है, दारू पीने लगता है, तो वो पूरे कुटुंब को, माता पिता समेत पूरे कुटुंब को लेकर नरक में जाता है। तो भाई जो लोग शराब पी रहे थे, दारू पी रहे थे, वो लोग तो नरक में जाएंगे ही जाएंगे और कुत्ते का जन्म प्राप्त करेंगे। कहते हैं 70 जन्म कुत्ते को, मदिरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी, स्वान के जानी। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। अब कुत्ता की योनि तो आप लोगों ने बखूबी कुत्ते को देखा होगा। कुत्ते की दुर्गति किसी से छपी नहीं है, कतई कीड़े पड़ जाते हैं खोपड़ी में, कुत्ते आपस में लड़ लेते हैं, एक दूसरे को नोच चीत देते हैं, उसके बाद क्या होता है, पूरा शरीर सड़ने लगता है, उसके पूरे शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, उसकी खोपड़ी को नोच नोच के कीड़े खाते हैं। कुत्ते की दुर्गति क्या होती है वो तो किसी से छिपी नहीं है। अब भाई जो भी बहनें, जिन बहनों के पति दारू पी रहे हैं, तो भाई उन बहनों से तो हमारा इतना ही कहना रहेगा कि भाई आप लोग कहते हैं कि शादी के बाद 7 जन्म तक, 7 फेरों के बाद होता है 7 जन्म तक साथ रहेंगे, तो भाई ऐसे पतियों के 7 जन्म का तो ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि वो कुत्ता बनेंगे, पीछे पीछे कुतिया बना घूमना पड़ेगा आपको। तो भाई आप लोग बहनें भी सत्संग को सुनिए संत रामपाल जी महाराज के, और अपने पतियों को लाइन पर लाइए जो ये शराब पीते हैं। तो भाई जो बहनें कुंवारी हैं और जो शादी करने वाली हैं, आगे शादी सभी की होगी, तो जो कुंवारी बहनें हैं और कुंवारे भाई हैं, दोनों से कहना चाहूँगी कि भाई जो बहनें हैं वो लड़के को कतई चेक कर लें, देख लें, परख लें, कहीं टल्ली तो नहीं मिल रहा है लड़का, क्योंकि शराब पी के अगले जन्म में 70 जन्म कुत्ते के मिलेंगे वो तो प्रमाणित है ही है। बाकी इस जन्म में
मनुष्य के जन्म में भी जब वो दारू पी लेता है तो नाली में जाके लौटता है, तो उसका जन्म भी कुत्ते से कम नहीं है, कुत्ते जैसा जन्म है। और आजकल तो भाई कलयुग चल रहा है, तो कलयुग की वो लड़कियां भी जो कुंवारी हैं, कई जगह देखने को पाया गया है कि कॉलेज जा रही हैं और उनके पर्स में मिलेगी इतनी बड़ी बड़ी डिब्बियाँ, और पता चला थोड़े से किनारे खड़े होके फुक्की मार रही हैं और मिला के पी भी रही हैं। तो भाई आजकल लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों की कंडीशन सेम है, दोनों एक ही जैसे हैं, पीने में नंबर 1, अगले जन्म में 70 जन्म कुत्ते के। तो भाई ये तो हो गया कि जो लड़के लड़कियां शादी करने जा रही हैं, ये हो गई शराब की बात। अब चलते हैं दूसरी ओर, जहाँ परमेश्वर कबीर जी कह रहे हैं कि जो मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, वो परिवार को समेत लेके, माता पिता को लेके नरक में जाके गिरते हैं। प्रमाण देंगे इसका आपको, यूं ही नहीं हम लोग बोलते हैं। तो जो लोग टल्ली हो रहे हैं पी पी के, वो तो 70 जन्म अगले जन्म में कुत्ते के पाएंगे ही पाएंगे लगातार। और जो मछली मांस खा रहे हैं, वो भी पूरे कुटुंब सहित माता पिता को लेकर नरक में जाएंगे। वो लोग जो लोग कहते हैं खाई मैं मंगल को नहीं खाता, मैंने तो बस एक दिन खाया था, इतना सा खाया था बस। कोई कोई कहता भाई मैंने तो पूरे जीवन में बस एक बार ही मांस खाया है। कोई कोई कहता अरे नहीं मैं तो बहुत पवित्र हूँ, मैं तो धोखे से थोड़ा सा एक बार खा लिया था, मैं नहीं खाता हूँ। बहुत से लोग तरह तरह की बातें करते हैं। उनके लिए परमेश्वर कबीर क्या कहते हैं? तिलबल मछली खाए के लाख गऊ दे दान, और काशी करोंद ले मरे तो भी नरक निदान। अर्थात कि तिल भर मछली खाए के, तिल भर मांस खाए के, जरा सी तिल भर कहे मैंने इतना सा खाया था, बस पूरे जीवन में मैंने बस इतना सा खाया है, मैं मंगल को नहीं खाता, मैं बस एक दिन खाता हूँ संडे, मैं बाकी दिनों का सम्मान करता हूँ। उनके लिए है कि तिल भर मछली खाए कि इतना सा तिल भर आप खा लिया तो उसके बाद लाख गऊ दे दान। और कहाँ जाके कहते हैं काशी, वहाँ मरने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, स्वर्ग मिल जाता है। तो परमेश्वर कह रहा है वहाँ जाके भी करौंद के नीचे जाके मर जाना, उसके बाद भी मुक्ति नहीं होगी, जाओगे नरक में। तो आ रही है 9 दुर्गा, तो सब के सब भगत बन जाओगे, एकदम पवित्र, व्रत व्रत रखा जाएगा, पैर में चप्पल भी नहीं पहनी जाएगी, एकदम सब भगत हो जाएंगे। अभी तो कहेंगे 9 दुर्गा 9 दुर्गा, और जैसे तैसे बीतेंगे वो 9 दिन, कहते कहते 9 दुर्गा 9 दुर्गा। उसके बाद क्या कहोगे? दे मुर्गा नोच के दे मुर्गा। भाई फिर जाओ सबके सब माता पिता के सहित नरक में। चलिए देखते हैं एक प्रमाण श्रीमद् देवी भागवत से। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है, ये देख लीजिए। श्रीमद् देवी भागवती है, वरना कुछ लोग कहने लगते हैं कि अपनी किताबें दिखा देती है अपने घर की छपी। ये हमारे घर की छपी नहीं है। इसका पेज देखेंगे 630 पेज नंबर, संक्षिप्त देवी भागवत 8वां स्कंद। नारद, जो ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य प्रमादवश मदिरा पीते हैं, उन्हें यमदूत अयनपान नामक नरक में गिराते हैं। अब चाहे वैश्य पी लो, चाहे क्षत्रिय पी लो, चाहे ब्राह्मण पी लो, कोई भी पी लो, सब के सब जाएंगे नरक में, किसी को भी राहत नहीं है, नरक में गिराए जाते हैं। और आग से जलते हुए लोहे के सींगचे उनके मुंह में घुसेड़ देते हैं। मतलब आग से जलती हुई सरिया होती है गरम गरम, वो उनके मुंह में घुसेड़ी जाती हैं। अब ये देखो यहाँ पर चित्र भी बनाया गया है कि लोहा पिघला के, जो दारू मदिरा पीते हैं, लोहा पिघला के उनके मुंह में वो लोहा डाला जा रहा है कि ले पी ले, अब पी ले दारू।
और वही पेज नंबर चल रहा है। मुनिवर, काम मोहित मनुष्य नरबलि के द्वारा भैरव यक्ष आदि का यजन करते हैं, अथवा जो स्त्रियां नर पशु का मांस खाती हैं, नर पशु अर्थात बकरा हो गया, भैंसा हो गया, मुर्गा हो गया, ये नर पशु होते हैं, मांस खाते हैं, वे मरने के पश्चात रक्षोगण भोजन नामक नरक में गिरते हैं। उन्होंने जिन मनुष्यों को इस लोक में मारा और खाया है, वे सब के सब पहले ही राक्षस होकर यमराज के यहाँ रहते हैं। मुने, जब मारने तथा खाने वाले वे व्यक्ति, अब व्यक्ति चाहे स्त्री खाए या पुरुष खाए, कोई भी जो मांस खाते हैं वो व्यक्ति सभी नरक में जाते हैं, उस नरक में पहुंचते हैं। तब जिस प्रकार वे मारे और खाए जा चुके हैं, ठीक वैसे ही कसाई के रूप में परिणत होकर वे तीखी कुल्हाड़ियों से उनके शरीर को काटते हैं। अब जो जिस प्रकार से यहाँ काटा जाता है, उसी प्रकार से वो आत्मा है, जिन आत्मा को काटा जाता है, जैसे बकरा हो गया, बकरे को काट दिया, बलि चढ़ा दी, उसका मांस खा लिया, तो उसकी जो आत्मा होती है वहाँ जाके राक्षस रूप में वहाँ बैठ के इनका जो खाने वाले होते हैं व्यक्ति, उनका इंतजार करती है, काटते हैं। उससे जो रक्त निकलता है उसे पीकर अनेक प्रकार से नाचने और गाने लगते हैं। तो जिस प्रकार मांस खाकर यहाँ पर आदमी औरतें मस्ती करते हैं, शराब पी पी के नाचते हैं, गाते हैं, मांस मदिरा खा के, उसी प्रकार वहाँ जाके फिर वो उनको काटते हैं और फिर उनका रक्त पीकर वो भी उसी तरीके से खुश होते हैं, नाचते हैं। अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पर तुम उनको खा के पार्टी मनाओगे, नाचोगे गाओगे, वहाँ पर वो तुमको खा के नाचेंगे गाएंगे, पार्टी मनाएंगे। अब ये देखो, ये जो मुर्गा बकरा आदि तुमने खाए हैं, वही आत्मा वहाँ जाके राक्षस बनी है, और ये खाने वाले, नीचे खाने वाले सब के सब, ये वही उसको मार रही है, रक्त बह रहा है, ये खूब खुशी होते हैं। अब भैया खा ले खूब छक छक के, यहाँ पर ऊपर क्या होना है वो तो श्रीमद् देवी भागवत प्रमाणित कर ही रही है। तो भाइयों, जो भी लोग इन बुराइयों के दलदल में फंस चुके हैं और इन बुराइयों से बचना चाहते हैं और उपाय ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए है बड़ा उपाय संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि प्रमाण है आज करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर इन सारी बुराइयों से बच गए हैं और एक सादा जीवन अपना जी रहे हैं। परमेश्वर कबीर कहते हैं, पहले किए सो बख्श हूँ, आगे करे न कोई, कि पहले जो तुमने कर दिए, जो अनजाने बस तुमने गलतियाँ कर दी, उनको तो मैं बख्श दूंगा। मेरी शरण में आ जाओगे और नाम दीक्षा लोगे तो मैं आगे तुम्हें उन पापों से बचा लूँगा, नरक नहीं जाने दूंगा। तो भाइयों, आज ही संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लें और परमेश्वर कबीर की भक्ति करें और इन सारी बुराइयों से बचें और नरक जाने से बचें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।